एज अ बिगिनर अगर आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल एजुकेशन। लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ इंट्रोडक्शन अबाउट स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, यहाँ पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। टिप्स जो मैंने आपको बताई थी वहाँ पे वो आप स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो वो आपने पहली एपिसोड में देखा है। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, मेकिंग ऑफ मनी, मैनेजिंग ऑफ मनी एंड ग्रोइंग ऑफ मनी। हर किसी को अपना अपना प्रोफेशन होता है, जैसे कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई लॉयर होता है, कोई इंजीनियर होता है। हर किसी को अपना अपना प्रोफेशन होता है, यहाँ पे पैसा अर्न करता है अपने अपने प्रोफेशन के साथ। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस काट के जो ये पैसा बचा रहा है, क्या इस पैसे का परचेजिंग पावर लूज हो रहा है, गेन हो रहा है। चलिए आज इस चीज़ को हम देखते हैं कैसे परचेजिंग पावर हम कैलकुलेट करते हैं। जो परचेजिंग पावर होता है यहाँ पे वो हम एक ही चीज़ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन यहाँ पे होती है हर एक चीज़ पर इंक्रीमेंट एवरी ईयर होती जा रही है, हर एक चीज़ पर। जैसे कि सबको मालूम है, मुझे ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो इन्फ्लेशन है ये हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंस रूल ऑफ 72। फाइनेंस रूल ऑफ 72 यहाँ पे बोलता है अगर आपके पास कोई बजट आपने सेव करके रखा है, अगर इस बजट पे 12% एनुअली रिटर्न्स आपको मिलती है तो आने वाले समय में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास यहाँ पे 5 लाख की सेविंग्स है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, इस पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, तो 6 ईयर्स में ये पैसा डबल हो जाएगा, 5 लाख का 10 लाख होने वाले हैं। तो आने वाले समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है, बिकॉज रेट ऑफ इन्फ्लेशन एवरी ईयर बढ़ती जा रही है। किसी के पास यहाँ पे अब 1 लाख का बजट है, तो 6 ईयर्स में इस पैसे का डबल होना चाहिए। वो कैसे? अगर इस पैसे पर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी तब जाके ये पैसा यहाँ पे 6 ईयर्स के बाद 2 लाख हो जाएगा। अब हम करते क्या है यहाँ पे, अक्सर हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है? जो हमारे पैसे होते हैं हम क्या करते हैं, या रखते हैं सेविंग अकाउंट्स में, या रखते हैं एफडीज में, या रखते हैं आरडीज में, या रखते हैं पोस्ट ऑफिस में। चलिए देखते हैं ये जो पैसा हम यहाँ पे रखते हैं क्या आने वाले समय में हम इन्फ्लेशन को किल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पैसा होता है वो हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में सेव करते हैं, सेविंग्स में। तो सेविंग का जो बैंक अकाउंट होता है वो यहाँ पे 3 to 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली पे करता है। जैसे कि यहाँ पे 7% लूज हो रहा है इन्फ्लेशन का। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन हमें 12% रिटर्न एवरी ईयर मिलनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो अब जो बात आती है, कोई यहाँ पे एफडीज बना के रखता है। एफडीज में क्या होता है, 3 to 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली पे करता है बैंक हमारे इन्वेस्टमेंट पर, हमारे पैसे पर। तो 4% फिर से यहाँ पे लूज हो रहा है इन्फ्लेशन। तो अब हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो राइट वाली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, या रखते हैं सेविंग्स में, या एफडीज में, या इंश्योरेंस गारंटीड में, जो कि 20 ईयर्स में कभी कभी पैसा डबल हो जाता है। तो हमें यहाँ पे राइट वाली इन्वेस्टमेंट करनी है। जब भी हम बैंक पे जाते हैं वहाँ पे बैंक वाले बोलते हैं आइए सर एफडी बनाइए, सेविंग्स में अपना पैसा रखते हैं। वो आपके साथ कभी जिक्र नहीं करेंगे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। वो यहाँ पे डायरेक्टली 13 to 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करती है। अब हमें करना क्या चाहिए यहाँ पे हमें स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल, पहले मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, फिर भी मैं इनके लिए बोलना चाहता हूँ जो इंटरेस्टेड है, जो कभी करना चाहते हैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट। यहाँ पे एवरी ईयर 13 to 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, ETFs में, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं यहाँ पे जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। SIPs कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो आप यहाँ पे, कभी भी मंथली कर सकते हो आप, ईयरली कर सकते हो, लंप सम में भी कर सकते हो आप। वो तो आप तक है आप कैसे कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 72 यहाँ पे जो हमारे पैसे का परचेसिंग पावर है वो यहाँ पे गेन हो जाएगा अगर हम स्टॉक्स में ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब आप स्टॉक्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, चलिए आपने किया यहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट, यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करना है 13 to 15% रिटर्न। फिर भी स्टॉक्स बहुत अच्छे अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे। मैं पिछले 3 साल से खुद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ ऐसी रिस्क नहीं खाई एक्सेप्ट येस बैंक। अब खाली यहाँ पे स्टॉक्स नहीं जो आपको 13 to 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। अब यहाँ पे कोई बिजनेस करता है, कोई और काम करता है, मतलब जिसपे किसी को 30% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है अपने बिजनेस पर, किसी को डबल भी होता है। चलिए हर किसी को अपना अपना बिजनेस होता है, अपना अपना प्रोफेशन होता है, वो अपने अपने तरीके से पैसा अर्न कर रहा है। तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिस्कस की है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मैनेज मनी एंड हाउ टू ग्रो मनी। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।